करेंगे। सुनील, क्या ये पूरा मामला है, क्या कुछ विवाद हुआ था? देखिए, ये जो विवाद है ठाणे में, जो सहायक मनपा आयुक्त है एनफोर्समेंट के महेश आहेर और जितेंद्र अवार्ड के बीच ये लंबा विवाद चलता आ रहा है। उसी संदर्भ में एक दिन पहले इनका एक ऑडियो वायरल हुआ था, कथित तौर पर बताया जा रहा है, और जिसमें वो बता रहे हैं कि किस तरह से जितेंद्र अवार्ड उन्हें परेशान करते हैं। इसीलिए जितेंद्र अवार्ड और उनके परिवार, बेटी और दामाद को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सुपारी दी है और किसी बाबा जी शख्स का आदमी का वो नाम ले रहे हैं। वो बता रहा है कि वो बाबा जी गैंगस्टर सुभाष सिंह ठाकुर है, जो कि फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। ये जानकारी मिली। ये ऑडियो वायरल होने के बाद जो एनसीपी के कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए, और जैसे ही वो शाम को बाहर 6:45 पे वो मनपा का दफ्तर के बाहर निकले, उन पर हमला कर दिया गया। उन्होंने पीटना शुरू कर दिया उन्हें। जो अंगरक्षक था किसी तरह उसने अपनी बंदूक तानी, तब जाके वो उनको सुरक्षित वो निकाल पाए और लेकर गए। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में है। तो अब पुलिस ने उस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर ली है, और उस एफआईआर में जितेंद्र अवार्ड को भी उसमें आरोपी बनाया गया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता थे वो जितेंद्र अवार्ड के थे, और जितेंद्र अवार्ड का बार बार वो नाम ले रहे थे कि हम जितेंद्र अवार्ड पर जिस तरह से तुमने उनके परिवार को धमकी दी है, हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये लड़ाई यहीं तक नहीं है, इसमें एक और बात उभर कर सामने आ रही है कि मामला कहीं आगे तक जाता दिख रहा है। ये दरअसल राजनीतिक रंजिश का है, लेकिन सवाल ये भी है कि एक सहायक मनपा आयुक्त जो है वो किस तरह से किसी राजनीतिक से इस तरह की बातें करता है, या फिर कैसे उसका जो ऑडियो जो वायरल हो रहा है वो किसी को सुपारी देता है, ये भी एक बात है। और इस बीच एक बयान आया है जितेंद्र अवार्ड की पत्नी का। हालांकि जितेंद्र अवार्ड की तरफ से उस ऑडियो के खिलाफ अभी तक शिकायत दर्ज होने की बात सामने नहीं आई है, लेकिन उनकी पत्नी का एक बयान आया है कि इसके पीछे बड़ा हाथ है। उनका इशारा दरअसल ठाणे में ही में रहने वाले जो मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ है, और कि बड़ा हाथ है, उन्हीं के सह पर वो ये सब करते हैं। तो ये इस पर सही कार्रवाई होनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस का भी एक बयान आया है कि अगर इस तरह की बात है तो हम किसी को कुछ होने नहीं देंगे। तो जितेंद्र अवार्ड को सुरक्षा देने की उन्होंने बात तो कह दी है, लेकिन ये मामला दरअसल ठाणे की राजनीति पर कब्जा जमाने का है, और उसके लिए ये सब संघर्ष कई बार चल रहा है जितेंद्र अवार्ड के बीच में। और फिलहाल चूंकि सरकार में है एकनाथ शिंदे, तो उन पार्टियों के बीच में यही संघर्ष अब फिर से हमें देखने को मिला है, जो इस तरह मिला है कि एक अधिकारी पर जानलेवा हमला किया गया है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, जितेंद्र अवार्ड कार्यकर्ताओं द्वारा। यानी कि अब एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जितेंद्र अवार्ड की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके साथ 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रिया आपका सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए।